हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ बिल्कुल सरल विधि पूजा की, जो 4 पहर की पूजा हम लोग को करना है। और देखिए, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है उनसे यही मेरी प्रार्थना है, अनुरोध है कि 4 पहर की पूजा न कर सके कोई दिक्कत नहीं, आप निशीत काल की पूजा अवश्य करिए, अनिवार्य करिए। क्योंकि ये जो पूजा है ना, प्रायः हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि महाशिवरात्रि का मतलब दिन में अपना जलाभिषेक पूजन वगैरह कर कर और रात को सो जाते हैं। देखिए, इसमें विशेष जो पावर होता है और जो आप इच्छा सुनते हैं सबकी वीडियोज में या सबसे, वो होता कब है इसे समझिए। वो होता ही तब है जब निशीत काल या मध्य रात्रि की पूजा आप करते हैं। 4 पहर की पूजा करते हैं, अति उत्तम। 4 पहर की पूजा किसी कारण नहीं कर पाते हैं तो आपको मध्यकाल निशीत काल की पूजा अवश्य करना चाहिए। और देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हुए हैं कि पीरियड्स है, ये है, वो है, या प्रेगनेंसी है तो क्या करें। देखिए, वीडियो तो मैं बना चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आ रही हूँ रात को 9 बजे लाइव अपने मार्गदर्शन चैनल पे। तो आप लोग लाइव में जुड़िएगा, वहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर भी होगा और एक बहुत अचूक उपाय बताने वाली हूँ, जिसे नारायण ने कहा था, जो शास्त्रोक्त वर्णित है। तो आज उस उपाय की भी बात होगी जिससे आप किस चीज़ से आसानी से, क्योंकि देखिए कैसे करना है आसानी से, वो भी आज के वीडियो में जानेंगे और आज के लाइव में जानेंगे। चलिए, 4 पहर की पूजा के बारे में पुनः हम चलते हैं। देखिए, 4 पहर की पूजा होती क्या है। देखिए, हर पहर में महादेव का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के लिए वैसे तो देखिए अलग अलग वस्तु है, लेकिन मैं बताऊंगी कि कैसे करेंगे तो शिवपुराण में वर्णित वो चीज़ें आपके जीवन से कष्ट दूर करेंगी और हर प्रकार की आपकी मनोकामना पूरी होगी। पहली चीज़ कि आपको अपना शाम को संध्या काल में, जैसे 6 से 7 के बीच, जो मैं यहाँ पे आपको 4 पहर पूजा का मुहूर्त भी लगा दूंगी, फिर भी मोटा मोटा आपको बता दूं कि आपको 6 से 7 के बीच जो है वो एक चौकी लगा लेना है घर में। वहाँ पे चौकी लगाकर कलश रख लीजिए, कलश पे दिया जला लीजिए, नारियल चाहे नारियल रख लीजिए। संकल्प कर लीजिए, जैसे मैं संकल्प कर रही हूँ कि आपको 4 पहर की महादेव की पूजा करना है, अभिषेक करना है, विसर्जन करना है। संकल्प कर लीजिए। इसके बाद सामान्य गौरी गणेश की पूजा कर लीजिए। घर में यदि शिवलिंग है तो उनको भी पास में रखिए, नहीं है तो आप पार्थिव बनाइए, और हैं तब भी आप पार्थिव ज़रूर बनाइए। क्योंकि आप पूरे साल अगर पार्थिव पूजन करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन आप महादेव की पूजा यदि शिवरात्रि पर पार्थिव पूजन करते हैं, पार्थिव रूप में पूजते हैं, पार्थिव लिंग के रूप में पूजते हैं, तो आपके हर कार्य पूर्ण होते हैं और हर इच्छा आपकी पूर्ण होती है। तो ये विशेष बात है जिसका कि ध्यान रखिए। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना चाहिए वो आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, मार्गदर्शन, कौन कौन सी सावधानी है, सब कुछ बताई हूँ, तो आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जो पार्थिव लिंग हमारा बनेगा वो पहले पहर में बनेगा। ध्यान रखें आप, वो पहले पहर में ही हमारा पार्थिव शिवलिंग बनेगा और पूजा उसी पार्थिव शिवलिंग की 4 पहर में होगी। और हर जो समय होगा, पहर होगा, उसमें अलग अलग शिवलिंग नहीं बनेगा, एक ही शिवलिंग होगा जिसको रात भर हम रखेंगे और चौथे पहर में पूजा कर कर विसर्जन करेंगे। तो वैसे तो दोस्तों मैं हर चीज़ आपको बताई हूँ, फिर भी आपको बता रही हूँ। और हाँ, अगर नया नया कोई ये वीडियो देख रहा होगा तो शायद उसको दुविधा होगी, तो आप एक बार कोशिश करिएगा कि चैनल पर जाकर जो शिवरात्रि की 2, 3, 4 वीडियो होंगी, उसमें से जो भी आपको ठीक लगे उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि मैं उसमें सब बताई हूँ कि हर पहर में नहाना ज़रूरी है, हर पहर में आरती ज़रूरी है, तो वो उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि दुविधा दूर हो जाए। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले पहर में आपको गौरी गणेश का भी पूजन करना है। महादेव के शिव परिवार का अगर फोटो है तो उनका भी पूजन करिए और कलश आप लोग ज़रूर रखिए। उसके बाद शिवलिंग का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक कर दीजिए, ठीक है, 5 चीज़ों से। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि अब पहले पहर की हमारी पूजा कंप्लीट हो गई। अच्छा, अगर आपको जगने में दिक्कत होती है रात में ना, आप करना तो चाहते हैं लेकिन नींद ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती है, तो मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि कैसे आप इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि कई लोग ना करना तो चाहते हैं लेकिन गलत तरीके की वजह से वो रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं और उनकी नींद लग जाती है या कोई दिक्कत हो जाती है और पूजा उनकी पूर्ण नहीं हो पाती है। तो वो सब कुछ मैं आपको बताई हूँ। और दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों कि देखिए, उपाय तो मैं यहाँ आपको बता नहीं रही हूँ, उपाय तो मैं आपको लाइव में ही बताऊँगी रात को 9 बजे लाइव में। और बहुत अनमोल और बहुत अचूक उपाय बताने वाली हूँ। अनमोल इसलिए भी है क्योंकि देखिए,
अब चलिए उस पे तो आगे बात करूँगी, अभी आपको बात नहीं करूँगी। अभी मैं जो पूजा विधि की बात करूँ उसी पे बात करूँ। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहती हूँ, जो भी हमारी सुहागिन बहनें हैं, आज आप श्रृंगार की सामग्री माता पार्वती को कुछ न कुछ ज़रूर चढ़ाइएगा। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, महावर, मेहंदी, जो भी है आप घर में या मंदिर में ज़रूर चढ़ाइएगा। अगर मंदिर में चढ़ा रही हैं तो कुछ अपने लिए ले आइए, कुछ दान कर दीजिए। और घर में चढ़ा रही हैं तो आप सारा भी अपने आप उपयोग कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि देना ज़रूरी है, क्योंकि माता का आशीर्वाद है तो आप स्वयं भी उसे रख सकते हैं। अब देखिए, सुबह सवेरे आप बढ़िया से तैयार हो जाइएगा। विशेषकर मैंने आपको शुरुआत में ही बोला ना कि जलाभिषेक और पूजन का शाम के समय के बाद महत्व होता है। और अगर सबसे बढ़िया महत्व देखें तो निशीत काल में होता है। निशीत काल जो आपको 4 पहर की पूजा का मुहूर्त यहाँ पे स्क्रीन पर मिलेगा, उसी में दूसरे पहर की जो पूजा होती है वो निशीत काल के अंदर मानी जाती है। उसी काल में आपको अपनी पूजा, प्रार्थना और अपना अनुष्ठान संपूर्ण करना होता है। और अगर 4 पहर की पूजा करते हैं तो वो आपके दूसरे पहर की पूजा होती है। अब एक प्रश्न और था, और शायद मैं उसमें ये चीज़ बताना भूल गई थी कि ये जो 4 पहर की पूजा होती है उसमें चारों पहर में तो स्नान नहीं करना है, ये सच है। लेकिन जो चौथे पहर की पूजा होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में होती है। तो क्या उसमें स्नान करना ज़रूरी होता है? तो जी हाँ, उसमें देखिए, जब आपको 4 बज जाए, 3 बज, 3:30 जब आप नहाते धोते हैं, उसके बाद आप आइए, नहाइए धोइए और जो आपका रोज का अपना रूटीन पूजा पाठ होता है वो करिए और उसके बाद विसर्जन करिए। मैं थोड़ा सा विसर्जन के बारे में भी आपको बता दूं। देखिए, पूजा अभिषेक आप जैसे भी करना हो, आपको मैं बता चुकी हूँ कि सबसे पहले कलश रखिए, फिर गौरी गणेश का पूजन कीजिए, फिर शिव परिवार की फोटो की पूजा कीजिए। कोई शिव जी की पूजा में आडंबर नहीं है, क्योंकि शिव जी के भक्त हुए ही ऐसे हैं जो अनाड़ी रहे हैं और जो दिल से भगवान को चाहे हैं, जो बहुत कर्मकांड से नहीं चाहे हैं। तो ऐसे भगवान की पूजा करिए कि आप हृदय से उनको चाहिए, ठीक है। वो आपकी हर परेशानी और हर संकट दूर करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इस बार जो है शिवलिंग वगैरह अभिषेक उनका कराना, उनको अभिमंत्रित कराने में मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए आप लोगों के किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन हाँ, आपके लिए लाइव मैं आ रही हूँ, लाइव आ रही हूँ रात को 9 बजे। तो जो भी आपके प्रश्न है, जो भी आपकी दुविधा है, लाइव में ही आप जो है पूछिएगा। और एक प्रश्न ऐसा था जो मुझे अभी याद है तो मैं बता देती हूँ। अगर गर्भवती महिला हैं और वो पूजा करना चाहती हैं तो आप देखिए, घर में शिवलिंग बनाइए और पूजन करिए, अभिषेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मंदिर के शिवलिंग में नहीं स्पर्श किया जाता है। आप चाहें कुछ दिनों तक, मतलब जैसे कुछ महीने हुए हैं तो आप कर सकती हैं अभिषेक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो करती थी, लेकिन अभी जो है कुछ लोगों के मतानुसार नहीं करना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी भाव से पूजा कर लीजिए, घर में से भी कर लीजिए, तो आपकी पूजा उतनी ही पूर्ण और उतनी ही सात्विक मानी जाएगी। अब आइए बता देती हूँ आपको कि कैसे आप विसर्जन करेंगे। देखिए, सबसे पहला कार्य विसर्जन में आपको ध्यान ये रखना है, अभी तो मैं सारी चीज़ें आपको चढ़ा रही हूँ, जो भी फूल, बेलपत्र, धतूरा, जो कुछ मिल जाए आज वही चढ़ाया जाता है। और जो ना मिले उसके लिए मलाल बिल्कुल मत करिए। हाँ, इतना आप लोग कर सकते हैं कि घर में दही बना सकते हैं और दूध कच्चा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आज पूरी दिन रात पूजा होती है तो दूध भी आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ें ना मिल पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फूल बेलपत्र अगर ना मिल पाए तो बहुत टेंशन मत लीजिएगा। आज जो मंदिरों में थोड़ा बहुत मिल जाता है उससे आप आज अपना पूजन कंप्लीट करिएगा। तो इस विशेष बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब विसर्जन की बात हम लोग कर रहे थे। देखिए, विसर्जन में करना आपको ये होगा कि विसर्जन में महादेव की जो मुख्यतः जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है उसका विसर्जन होता है, ठीक है। तो चौथे पहर में आपको विसर्जन करना है। लेकिन विसर्जन से पहले 2-3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के कर लेना है। पहली चीज़ कि विसर्जन करने से पहले भगवान को फिर से आपको अभिषेक करना होगा चौथे पहर का। तो जो भी अभिषेक आप दूध, दही, घी, शक्कर साथ जो है जितना है, नहीं है तो पानी चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए और एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। चढ़ा के बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा, मैंने आपकी पूजा पूर्ण की। उसके बाद आप अपना मुख्य काम करेंगे। आरती से पहले बाबा से अब हृदय से हाथ जोड़िए और मांगिए कि बाबा, बहुत मजबूर हूँ। देखिए, अगर ज़रूरी ना हो तो मांगिए भी मत, क्योंकि मिलता 100% है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन बहुत ज़रूरी है, कष्ट सहन नहीं हो रहा है, तो अब आप कहिए कि बाबा, अब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपका विसर्जन करने जा रही हूँ बाबा। जिस कामना के लिए मैंने आपका पूजन किया वो मेरा कष्ट दूर हो या मेरी कामना पूर्ण हो, ऐसा बोलकर अब आपको आरती करना है। आरती के बाद अब विसर्जन करेंगे। विसर्जन कैसे करेंगे वो बताती हूँ। देखिए, विसर्जन में आपको एक बर्तन में जल लेना है,
थोड़ा बड़ा बर्तन ले लीजिए। हालांकि वो भी मैं करके दिखाई हूँ विसर्जन की विधि भी, लेकिन किस वीडियो में है मुझे अच्छे से याद नहीं आ रही है। तो विसर्जन के लिए जल ले लेना है बड़े से बर्तन में, और उस बर्तन में जो शिवलिंग आपने मिट्टी का बनाया है वो देखिए काफ़ी तो गल जाते हैं और काफ़ी जो है गड़बड़ भी हो जाते हैं, लेकिन आप उसको जल में डाल दीजिएगा। और उस जल को आप चाहें तो बेल वृक्ष के नीचे ले जा करके, या फिर आप कहीं जो नदी वगैरह आपके आसपास है तो वहाँ डाल दीजिए। तो आप इस तरह से करके विसर्जन कर देंगे। अब विसर्जन के बाद आप अपने व्रत का पारण करिए। व्रत का पारण मतलब थोड़ा सा दान वगैरह के लिए अनाज निकाल दीजिए। अनाज निकाल करके और उसके बाद आप किसी को दान भिजवा दीजिए, या फिर आप अपना रख दीजिए, बाद में दे दीजिए। उसके बाद आप साधारण चावल दाल रोटी सब्जी जो भी खाना पीना चाहें आप बिल्कुल खाइए। आपका व्रत पूर्ण हो गया और आपने बहुत 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 बड़ा अनुष्ठान पूर्ण कर लिया। रात्रि जागरण कर और 4 पहर की पूजा करके आपने बहुत कुछ कर लिया। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये बिना महादेव कृपा के पूर्ण नहीं होती है। तो आप जब भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं महादेव से मन ही मन प्रार्थना करें कि बाबा मेरे ऊपर कृपा करना, क्योंकि पूर्ण तो आप ही कराएंगे, क्योंकि हम और आप कभी कर ही नहीं सकते कोई काम, कराते वही हैं। तो उनसे प्रार्थना, क्योंकि बिना उनकी कृपा के ना आप ये कार्य कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों बाकी सारी चीज़ें तो मुझे जो आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया। एक आध चीज़ें और है, जैसे पीरियड्स वगैरह में हैं तो बहुत लोग घबराई हुई हैं कि कैसे करें कैसे करें। देखिए कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़कर कोई मंत्र स्तोत्र चला करके मोबाइल में और आप सुनते रहिए, रात्रि जागरण करिए, आपको भी निश्चित फल मिलेगा। ऐसा मत सोचिए कि नहीं मिलेगा, आपको भी बाबा निश्चित फल देंगे। लेकिन आप कोई पूजा मत करिए, कुछ चीज़ों को हाथ मत लगाइए, पूजा पाठ से दूर रहिए। परिवार में कोई है तो बोल दीजिए पूजा करने को, नहीं है तो आप स्वयं बैठिए और बैठ करके अपना भजन वगैरह सुनते रहिए, रात्रि जागरण करिए। ऐसा भी हो जाता है, तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अब व्रत में बात आती है कि व्रत में क्या खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैसे व्रत में अन्न मत खाइएगा अगर 4 पहर की पूजा कर रहे हैं। हाँ, शरीर नहीं चलता है तो सेंधा नमक वगैरह ले लीजिएगा, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। सेंधा नमक ले लीजिएगा, सेंधा नमक ले करके अपना बढ़िया से व्रत कर लीजिएगा। और व्रत के अगले दिन जो मैं बताई हूँ पारण का नियम, वो पारण का नियम थोड़ा दान करके और कर लीजिएगा। श्रृंगार की जो सामग्री है आप चाहें तो उसमें से दान करें, नहीं तो केवल अपने लिए भी रख सकते हैं। माता का आशीर्वाद होता है तो बढ़िया होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, करना है। और पीरियड्स वाली जो बहनें हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हर बार बाबा मौका देते हैं रात्रि जागरण, तो आप भी कर सकती हैं, करिए। और रही बात ये कि अब इस पूजा से आपको क्या क्या फल मिलेगा, तो देखिए वो आपको निश्चित तौर पे 3 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं प्रथम पहर की पूजा, दूसरे पहर की पूजा, तीसरे चौथे पहर की पूजा बता रही हूँ। और देखिए दूसरे पहर को ही निशीत काल की पूजा होगी। जो लोग केवल एक पहर में पूजा करना चाहते हैं वो निशीत काल में दूसरे पहर में पूजा करेंगे। और चौथे पहर में विसर्जन भी होगा। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। और विसर्जन का नियम चौथे पहर में करना है, जो कि आप नहा धो करके भी कर सकती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो फिर से कहूँगी एक लाइक दे दीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। और मैं मिलती हूँ दोस्तों अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।